सब भाई और बहनें महापुरुष की याद में बैठे हो, जिनसे दुनिया को बड़ी भारी रोशनी मिली। रूहानियत का सूरज चढ़ा था, जगमगाता रहा, आखिर लोप हो गया। किस पहलू से? असलियत के पहलू से नहीं। महापुरुष के दो पहलू हुआ करते हैं, एक बाहरी, दूसरा अंतरिक। बाहरी लिहाज से तो वो जिस्मानियत रखता हूं, हमारी तरह ही पैदा होता हूं, हमारी तरह ही दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पांव हैं, मगर गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो जो नूर है वो किसी इंसानी पोल पर जरूर करता है, उसको कहते हैं संत, महापुरुष। उसका जो वो पहलू है वो हमेशा रहता, कभी मरता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। मैं अमेरिका में गया था, वहां लोगों ने सवाल किया, व्हेन इज क्राइस्ट रिटर्निंग, मसीह कब वापस आ रहा है? तो मैंने उनको ये कहा था, हैज ही एवर लेफ्ट यू, क्या तुमको उसने कभी छोड़ा भी है? क्योंकि उनके वचन थे, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया की आखिर तक में। जब उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, तो आने का सवाल ही नहीं। यही मैं अर्ज करूंगा, हजूर कब आएंगे? अरे भाई वो गए ही नहीं। फरमाया करते थे, गुरु जब नाम देता है तो साथ हो बैठता। लफ्ज वही है, ये जरा पंजाबी में या हिंदी में, उसका नफ्स मजमून वही। गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता है, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक रूह को सत्पुरुष की गोद में न पहुंचा ले। तो इसका मतलब वो छोड़ता नहीं, हम जिसम छोड़ जाए तो भी नहीं छोड़ेगा। मगर हम देखते हैं कि जिस्मानी लिहाज से वो अब सामने नहीं। महापुरुष जिस्म लिया करते, और ओम जिनसियत का कुदरती खासा, इंसान का उस्ताद इंसान। तो उस लेवल से आकर काम करते हैं और चले जाते नहीं। आप तो रहते हैं, जिस्म से हट जाते हैं। अगर वो अंतर में बैठ जाए, नाम दे दिया, बैठ तो गया। अब अगर हम उसको देखना चाहते तो कहाँ देखेंगे? जिस्मानी पहले तो इंद्रियों का घाट का मजमून है, मगर वो अदृष्ट और अगोचर है। गुरु के कई दर्जे होते हैं, एक गुरु, एक गुरुदेव, एक सदगुरु। सदगुरु वो है जो परिपूर्ण परमात्मा सब में रम रहा, सच्चे मानव में वही गुरु। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हो। जब वो दरमियानी मंजिलों में काम करता है, उसको कहते हैं नूरी स्वरूप गुरु का, वही दिन फॉर्म ऑफ द मास्टर, गुरुदेव, दिव्यरूप गुरु। जब इंसानी मनुष्य के चोले में काम करता है, उसको कहते हैं गुरु। वो पांडे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, दुआंसू भी बहाता है हमदर्दी से। उसकी गर्ज क्या है? एक दफा हजूर से सवाल किया लोगों ने कि महाराज हम आपको क्या समझे, क्या कहें, कैसे एड्रेस किया करें? तो कहने लगे मुझे भाई समझ लो, दोस्त की हैसियत में समझ लो, पिता समान समझ लो, उस्ताद की हैसियत में समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर। अगर उन मंडलों में उसकी शान को देखो, फिर जो चाहे कह लेना। ये क्या इशारा देते थे? तो गुरु या सदगुरु या साधु या संत, उसी का नाम है जो तुमको कभी ना छोड़े। तुम छोड़ जाओ तो छोड़ जाओ,
वो न छोड़ो। इसलिए कहा नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जिविंदे विछड़े और मोया न जाथर चो। दुनिया के लोग जब तक गर्जें पूरी होंगी तुम्हारे साथ, जब गर्ज नहीं पूरी होगी तुम कौन हम कौन। बड़े सदाचारी भी होंगे अंत समय तक, उसके बाद कोई साथी नहीं। तो इसलिए कहा पूरा सदगुरु से सच संभालिया, अंत खुलोया है जे सदगुरु के गाया। पूरे सदगुरु के सेवने वाले बनो ताकि अंत समय तुम्हें लेने को आ जाए, संभाल कर सके। अंत खुलोया है जिस सतगुरु के कालिया, कालिया के बाद उसके कहे के मुताबिक काम किया, उसको मरकर भी नहीं छोड़ता और जीते जी भी पिंड छोड़कर अगर ऊपर जाओ, जीते जी मरो तो भी सामने आ जाओ। वो दोनों विलायतों का बादशाह, बाहरी का भी अंतरी का भी। इसलिए सबरेश ने कहा दामने ओ वीर ऐ यारे दलेर, ऐ बहादुर पुरुष किसी ऐसे के दामन को पकड़ो जो को मुनज़्ज़ा बाशद बाराओ दे, जो इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों से बात, दोनों में तुम्हारा साथ दे। तो ऐसे महापुरुष कि हम नाम लेवा बैठे, समझे। वो तेरा समझाते रहे कि भाई देखो अब भी कुछ कर लो। जब उनके बीमारी के दिन थे, जिसको हम बीमारी कहते हैं, संतों महात्माओं को तो बीमारी नहीं। संतन को क्या रोइए जो अपने ग्रह जाएं, रोवो साकट बापड़े जो हाथों हाथ बकाएं। वो तो अपने मालिक के घर जाते, मगर जब वो बीमारी के दिन थे तो फरमाया करते थे कि भाई संगत को कहो आप भी कुछ कर लो। मेरी ड्यूटी लगाई थी, इनको सब बजे से मुझ पर बैठाओ, समझे। इनको कहो आप भी कुछ कर लो। मतलब यह है कि टाइम एंड टाइड वेस्ट फॉर नो मैन। दरिया की लहर और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते। महापुरुष आते हैं, गला फाड़ फाड़ कर चले जाते हैं। जब उस वक्त होते हैं परवाह नहीं करते, पीछे हाथ मलते जाते। वो कहीं नहीं, वो साथ हो बैठते हैं। सिर्फ हम उनको पाना चाहें तो थोड़ा अंतर्मुख हो जाए तो क्या अच्छा होगा, जीते ही अंतर्मुख होकर उनको पाल। गुरु मरता नहीं भाई, गुरु दे नहीं। गुरु मैंने अभी अर्ज किया था, वो सच रूपस्थी है, परमात्मा है, जो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। वो जब इंसानी पोल पर पावर काम करती है उसको गुरु कहते हैं। वही पावर गुरुदेव की सूरत में अगले मंडलों में काम करती है, वही सारे संसार का आधार है। वो तो कभी मरता नहीं। और एक और बात आपको कहूं, आज वो पैदा भी नहीं होते। चलिए अब एक क्राइस्ट का 25 दिसंबर के दिन मैंने वहां टाक दी। मैंने कहा क्राइस्ट लिव बिफोर जीसस। बड़ी अलग वाला मजी कि क्राइस्ट जीसस से पहले भी था। जब मैंने टाक दी तो कह लगे हाँ था और अब भी है। अरे क्राइस्ट जीसस तो छोड़ गया जिसने। इसी तरह हजूर वो विरक्ति वाली देह जो थी वो छोड़ गए, मगर वो गए नहीं थे। वो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी थे। इसी बात को अगर हम देख लें, अनुभव कर लें तो कभी दुख न। मगर ताहम फिर भी जिस जिस लेवल पर इंसान होता है वहां तो सुख कुछ और होता। एक दफा दूर से अर्ज की गई कि महाराज, वो भी जब बाबा जी की याद में बैठते थे ना, बड़े दिल भरा आया करता था उनका। तो हजूर को फरमाना कि भाई हजूर, बाबा जी तो आपके साथ ही हैं, आपसे और नहीं, आप उनसे और नहीं। तो क्या लगे नहीं भाई, यहाँ दो लुत्फ हैं, वहाँ एक। अगर हमारा दोस्त कोई बादशाह हो, वो फकीर बनकर आ जाए और अगर तुम उसको पहचान लो
तो कितनी शान बढ़ जाती। क्यों भाई? एक मित्र हो, दोस्त हो, जिससे बड़ा प्यार हो, बादशाह हो, फकीरी कपड़े मांगने को आ जाए तो पता लग जाए ये वही है। जब तक ना पता लगे तो अलग बात रही, जब पता लग जाए तो कितनी शान बढ़ जाती है। तो गुरु जब जिस्मानी लेवल पर काम करती है ना वो पावर, वो अपनी शान निकाली रखती। सच्ची बात, हम उसी को पाना चाहते हैं, मगर जिंदगी में हम उससे फायदा नहीं। कितने लोग थे जिन्होंने हजूर को हजूर समझा, हालांकि ये कहते महाराज आपको समझ नहीं आया, मैं आपको बताता, ये कहा जाता। तो समय गुजर गया, अब भी वो कहीं और नहीं, वो आपके अंतर है। आपको अंतर्मुख होने का साधन कहो, युक्ति कहो, दी हुई है। अगर आप अंतर्मुख हो जाओ तो आप भी उनको पा सकते हो, कभी दूर नहीं। जिंदगी में भी पा सकते हो, मरकर भी पा सकते हो। सिर्फ यही है कि हमारी मोहब्बत दुनिया में बटे। हम उनको चाहते नहीं, माफ करना मैं ये लफ्ज बता रहा हूँ जानबूझ के। आप कहेंगे हम चाहते हैं, अरे भाई जिसको चाहे दिन रात दिल में खटका बचे कि नहीं, कभी भूल सकता है? जैसे छुरी कलेजे में लग जाए, ऊपर बाकायदा उसकी जो कहते बैंडेज लगी हो, तो दर्द होता है कि नहीं लगता? भूलता नहीं। अगर ऐसी याद बन जाए तो हम उससे जुदा नहीं, वो हमसे जुदा नहीं। फर्क यही है कि हमारा दिल तो लगा है दुनिया में। वो कहते इस दिल के तख्त पर प्रभु था बैठने वाला, हमने दुनिया बैठा ली, बाल बच्चे बैठा ले, दोस्त मित्र बैठा ले। उसको मिलना मुश्किल नहीं, सिर्फ बाहर से हटना मुश्किल। जिन्होंने जिंदगी के अंदर इस गति को पा लिया, उनको भी दुख है, ये भी मैं आपको कहूँ, मगर फिर भी कोई ढारस है। मगर जिन्होंने नहीं पाया वो डामाडोल हो गए। तो आपको अब भी पूरी तसल्ली से 16 में या 100% वो कहीं नहीं गए, आपके अंदर अब भी अंतर्मुख हो मिलेगी। और इसका बड़ा भारी सबूत जहां भी नाम मिलता है, हिंदुस्तान में या बाहर मिला, कईयों को हजूर का सूर नहीं देखा था। गुरु का तो तुमसे नाम जिसे उसका तो शायद मान लिया कि सामने देखा तो आ गया, जिसको देखा नहीं फिर वो कैसे? इसका मतलब वो ताकत कहीं गई नहीं, वो सिर्फ जिसमें पोर्स पर काम करती है होती है, जो नहीं होती। हम उनकी याद में बैठे, हमने उस वक्त नहीं माना भाई, आप भी मान जाओ। मैं तो कई सूत्रों से अपनी तरफ से जो मेरे ख्याल में लफ्जों में कुछ आ सकता, प्रार्थनाएं भी करता हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ, कई दफा मंगतों का काम भी करता हूँ, कई बार ये भी कर चलो लिख कर ही दो, फिर भी हम एक नहीं मानते। इसका क्या इलाज है? सवाए परेशानी की और क्या होगा? शायद इतने जोरदार लफ्जों में आपको कोई नहीं कहेगा, मिल गया नाम किए जाओ, होगा होगा नहीं तो जाओ। तो उस महापुरुष की याद में बैठे हो भाई, हर बार मैं तो यही कहता हूँ आज ही से शुरू कर दो। उसमें करना क्या है? कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ उसका प्यार दिल में बसा। जिसका प्यार हो उसकी लगातार याद हो, लगातार याद हो, अंतर में लगन हो, लगन हो, थोड़ी बिरा और सोज उभरे, बिरा और सोज उभरे, बादल आ जाए गरजते हुए तो बारिश भी हो जाए। देखिए किस मुंह से हम हलवा खाना चाहते हैं। हलवा खोदन रू है बाहर, ये लफ्ज जो मैं कह रहा हूं जरा दर्द से कह रहा हूं, मुझे आपसे हमदर्दी, नयों को भी मैं ताकीद कर रहा हूं। उन्हीं की दया से दौलत आपको मिल रही है, बड़े ग्रैंड स्केल पर मैं आपको, अगर नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा। हमारे जो समाया करते थे, जो जीते जी पंडित है, मर कर भी पंडित।
जो जीते जी अनपढ़ है, मरकर पंडित थोड़ा बन जाए। भाइयों, कब समझोगे ये बताओ। अब तो तुम अंतर्मुख होकर उनको देख सकते हो। जब वो थे बैठ जाते जो उस मंडल में रेडिएशन होती, जैसे फुहारे हैं। गुरबानी में आता है कि जब अनुभवी पुरुष बोलता है तो जो अमृत चरणे फुहारे चलते हैं अमृत, जिससे सबको ठंडक मिल जाती है। किनको? जो रिसेप्टिव रेडिएशन होती है। वो किसी और सूर्य का रेडिएशन है तो हम रिसेप्टिव नहीं, इसलिए हम देखते हैं। लेक्चर, कथा, ज्ञान कोई भाई दे सकता। बाहरमुखी साधन, पूजा इस तरह करो, तिलक इस तरह लगाओ, चेन चक्कर ऐसे बनाओ, पुराने इतिहास सुनाए, फलाना आया पैदा हुआ, वो ये काम कर, ये कोई भी सुना सकता। अरे भाई, इंद्रों के घाट से ऊपर लाकर न्यू बार्न कहो, ट्वाइस बार्न कहो, दो जन्मा कहो, या नए सिरे से पैदा होना कहो, ये नहीं हो सकता। कारण क्या है कि हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर गिरी पड़ी है। हम इसका रूप बन रहे हैं। साधन जितने हम कर रहे हैं, इन सब का तलक इंद्रियों के घाट से। आगे इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों का स्वरूप इंसान। साधन वो करे जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। वो अलख और अगोचर को कैसे पास? इंद्रियों के घाट से ऊपर। तो किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से, उनकी सोबत में ये पहले दिन पहला सबक मिलता है। हाउ टू राइज अवर बॉडी कॉन्शियसनेस, हाउ टू बी रीबॉर्न, हाउ टू बी ट्वाइस बॉर्न। जीते जी कैसे मर सकते, ये दौलत कहीं से नहीं मिलेगी। बाहरमुखी साधनों से जमीन की तैयारी होगी। अच्छे कर्म हैं, नेक फल मिलेगा, मगर ये दौलत किसी ऐसे अनुभवी पुरुष के सोबत में मिल सकती है जो ये लिव करता हो। किनको? जो रिसेप्टिव। रिसेप्टिव किसको कहते हैं? जिसके दिल और उसके दिल के दरमियान कोई रुकावट हो। शीशे पर मैल लगी हो, एक आदमी सामने खड़ा हो, क्या उसकी शक्ल आती है ना? नहीं आती। फिर मल को उतार। ये मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, दुश्मनी, बखीली। वो सामने खड़ा, गया कहीं नहीं। हमारे हृदय पर मैल लगी पड़ी। तो तुलसी साहब ने कहा, पहला कदम जो है नहीं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने। दिल के हुजरे को साफ करो, इसलिए साफ करो ताकि वो प्रीतम तुम्हारे दिल में प्रगट हो। कहते हैं ये सफाई क्या है? कि उसके बगैर और किसी का ध्यान न बैठे उससे, यही सफाई। Blessed are the pure in heart, for they shall see God। जो मुझे समझ आए सादा जबान बोली में, आम फैम बोली में आपके सामने रखी जा रही। तो प्यार से कहो, रिसेप्टिविटी आती है। जहां प्रेम का बाज हो वहां कोई चिड़िया फड़क नहीं सकती। प्रेम उपजाने के लिए ही ये सब साधन कर रहे हैं। जहां पर ऐसी हस्ती हो, उस मंडल में चार्जिंग होती है, रेडिएशन होती है, वहां रिसेप्टिव होकर जाओ। तुम कुछ नहीं बोलो, खाली सब ख्यालों को नफी करके आओ, चार्जिंग मिलेगी, ठंडक मिलेगी। ये बात मुझको से मैं यहाँ आश्रम बनने से के वक्त और उसके बाद कई बार दोहरा चुका हूँ कि जब इस दायरे में आओ, दुनिया को बात सुनो, तो आए गुरु की याद के और कुछ लोग रेडिएशन से फायदा नहीं।
अभी लोगों का है कि यहाँ बैठते हैं, भजन बनती है, घर नहीं बनता। अगर यही हालत रही, माफ करना, जो है ये भी शायद ना रहे। कौन जिम्मेवार है? हम लोग, जो बार बार कहने पर भी इन्हीं भारी दौलत से फायदा नहीं उठाते, उल्टा उसको मालूम कर रहे। ये लिहाज नहीं, न अपना न पराया। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे। तो प्यार से रिसेप्टिविटी बनती है, प्यार से एक दूसरे के दौरान कोई तफावत नहीं रहती। प्यार में दो से एक रूप हो जाता। तो प्यार बड़ी भारी चीज है, जहां और कोई चीज नहीं। प्यार किसका हो? प्रभु का हो। प्रभु जिस घट में प्रगट काम करता है, गॉड इन मैन का हो या मैन इन गॉड का हो, तो कहेंगे हम बाल बच्चों को क्या करेंगे? प्रेम से कोई काम भी किया जाए उससे भजन होता है। जहाँ प्रेम हो वहां कोई और चीज फल अंदाज हो सकती। हजारों में एक जगह प्रेम लगा हो, सुर्ख उसकी वहीं है, कोई आदमी नजर नहीं आता। जब प्रभु की याद में बैठते लोग शिकायत करते हैं, जी भजन बैठते हैं मन नहीं लगता। मन काहे को लगे? वो मन तो कहीं और लगा पड़ा। अगर प्यार हो तो मन क्यों न लगे? और दुनिया में हर एक काम करते हो, कभी मन ने आपको धोखा दिया? रोटी खाते हो, बच्चों में बैठते हो, दफ्तर का काम करते हो, दुकान का करते हो, कभी मन ने कभी उपाधि उठाई? क्यों? प्यार से करते हो। अगर प्रभु को प्यार से याद करो तो फिर मन क्यों दौड़ेगा? जब और कामों में मन कोई खलल नहीं डालता तो प्रभु की याद में क्यों डालता? उसका स्वभाव हमारा इधर प्यार है उधर है नहीं। तो वही रेडिएशन से फायदा होता है। सच्ची बात। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। तो ऐसी शख्सियत है, क्या करना चाहिए? वो वैद्य की शराब के, प्रभु के नशे के, प्रभु का नशा ना हो वाले खाता है, जाने ओवरफ्लो करता है। आग जलती हो ना, ओवरफ्लो का पानी बाहर आता है, तो उनके अंतर से प्रभु का प्रेम ओवरफ्लो करता है। सुबर भले प्रेम रस रंग उपजे चाहो साध्य संग। जो साधु होते हैं, गॉड मैन और मैन गॉड, वो प्रभु के प्यार के ओवरफ्लोइंग प्याले होते। उनको देखकर क्या उपजता है? हम भी ऐसे बनते हैं। उनको देखकर जी करता है भजन को। उनको देखकर ख्याल होता है ये नजदीक होने का। उनके होते हुए अट्रैक्शन है ना, जैसे होता है ना मिकनातीसी चीज कशिश करती है, वो कशिश आपके अंतर बैठे। बाहर भी मिल जाए तो डबल फायदा हो गया ना। जब तक मैग्नेट उसी वक्त खींचेगा जब सुई पर या किसी लोहे के टुकड़े पर मिट्टी ना लगे। मिट्टी लगे पास पड़ो तो भी नहीं खींच सकते। अगर मिट्टी ना हो तो दूर से दूर कशिश होगी। हजूर के वक्त है जब भीड़ भाड़ बड़ी हुआ करती थी, दूर से देखना उनकी पगड़ी जरा ऊंची नजर आती तो चार्जिंग हो जाती। नजदीक नहीं पहुंचे हो, दरवाजे को पार ही खड़े, पगड़ी जरा ऊंची नजर आ जाती। तो भाई प्रेम का सौदा है, फायदा उठा लो, उठा सकते। प्रेम के बगैर भजन नहीं कर सकते। तो कहते हैं अत सुंदर कुलीन, अत सुंदर, बड़ा भारी, बड़ा सुंदर हो, बड़ी कुल वाला हो, चतुर्मुख हो, ज्ञानी हो, धनवंत हो, मगर मित्र के ये नाम का ये प्रीत नहीं बनो। तू मुर्दा, प्रेम से आंखें टैक आती, चेहरा टैक आता, खून दौरा जोश से मारने लगे। प्रेम में किसी और का ख्याल नहीं आता। क्यों सब आता? हर कोई अपने तजुर्बे से देख सकता, सूझता नहीं को आगे पीछे है ही नहीं। तो आप समझे भजन से उन्हें क्यों हमें तकलीफ होती है प्यार में? वो परमात्मा अकेला है, अकेला, उसका कोई भाई बंधु नहीं, माता पिता नहीं। वो कहते कोई भी आए अकेला होकर आए, यहाँ से अकेला जाइए
कहते हंस भी अकेला होकर आए, न जिस्म को भी साथ न लाए, बाल बच्चों और पैसे जायदादों के साथ कैसे वो पहुंचे। जब तक हम दुनिया से हाथ नहीं धो लेते काम नहीं बन सकते। और प्यार ही से हमारी छुट्टी दूसरी तरफ से आती। एक जगह ज्यादा प्यार हो जाए, बाकी तो अपने आप हट जाए, जिसको कहते हैं ना विराग। घर बार छोड़ने से नहीं होता। दुनिया में रहो, एक जगह अपना प्यार काम को, बाकी सब विराग हो जाए। तो प्यार से भजन करो, ये रिसेप्टिविटी बनाएगी, रिसेप्टिविटी से काम करना। तो उसे क्या मिलता? लोग पूछते हैं भाई जो कुछ मेरे तजुर्बे में आया वो आपके सामने एक निचोड़ पेश कर रहा, समझो, पल्ले बांधो, फायदा उठाओ। गुरु पावर कभी मरती नहीं, वो आपके अंदर है। वो पावर हमेशा काम करती रहती, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। सिर्फ रिसेप्टिव होने का सवाल है, काम बन जाए। तो महापुरुषों ने इस बात पर जरूर हमेशा जोर दिया है कि इंसान के अंदर जब तक प्यार नहीं, काम नहीं बने। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा। परमात्मा के कई पहलू हैं। गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइफ एंड गॉड इज लव। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, नूर है, और हम सब उसके बच्चे। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ लाइट। परमात्मा चेतन स्वरूप, महाचेतनता का समुद्र है। हम सब चेतन स्वरूप आत्मा। परमात्मा प्रेम है। निशानी क्या है? लगातार याद। कोई बात सुनाए, दिल से उभर आया, दो आंसू बहने लगे, ये निशानी है प्रेम। कबीर साहब थे जुलाए हैं, कहते सारा तन्ना बुन्ना छोड़कर बैठ गए। और लोग क्या, अरे भाई ये क्या करते हो? क्या लेगा? जब लग तागा बाहें बही, तब लग बिसरे राम सुने। मैं सुई में धागा डाल तो जो करनी पड़ेगी ना। कहते प्रभु बिसर जाएगा, फिर क्या करें? देखिए, हम बच्चों के प्यार के बगैर नहीं रह सकते। स्त्री पति और पति स्त्री के प्यार के बगैर नहीं रह सकता। दोस्त के प्यार से नहीं रह सकता। अरे भाई, गुरु और प्यार से हम सालों भर रह सकते। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, साल ही गुजर जाए कभी गुरु को देखने का दिल तरसे ही नहीं। फिर वहां परमात्मा क्या है? याद रखो, परमात्मा जो इंसान में है ना, गॉड इन मैन, जब तक वो कशिश नहीं करता, वो परमात्मा परिपूर्ण आपको कुछ नहीं देता। घबराओ नहीं, मैंने जो बात कही सोच समझ कर कही। बिजली परिपूर्ण सारे ही है, तो मैं खींच नहीं सकती है। जहां पावर हाउस है वहां सारे काम करती है। जो इंसानी पोल पर वो प्रभु इजहार करता है, वो कशिश। इसलिए कहा, गुरु बड़ो गोविंद ते, मन में देख विचार। विचार कर देखो, सोच समझो। गुरु गोविंद से बड़ा। हर सिमरे सो वार है, गुरु सिमरे सो पार। द गॉड इन मैन तुमको संसार सागर से पार कर देगा। हर की पूजा सदगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावै। हरि की पूजा, हरि को तो देखा नहीं ना, कैसे पूजा करोगे बताओ? जोत तो जगा लोगे, जहां जोत जगती हो, ये तो आपने जगाई ना, जहां वो जगती जोत हो उसकी पूजा, हरि की पूजा। वो क्या करता है? कर कृपा नाम तरावे। वो कृपा करके आपको उस नाम पावर उसके साथ जोड़ देता है, जिससे तुम भाव सागर के पार हो जाते। आगे कुछ और कहा है, निर्जीव पूजा मड़ा सरे में ताकि खाल बिरता सके। निर्जीवों की पूजा कर, मड़ियों मसानों को पूछते, ऐसे पूछ सुबह से शाम तक वक्त गुजार कर भी कुछ पा नहीं सकते। तो असल बात यही है कि जब तक ज़ेबुल नसा एक बेगम हुई है,
सरमद एक मस्त फकीर हुआ। वो उसके पास गई, कहा भाई तुम्हारे पास बड़ा खजाना है लगन का, प्रेम का, मुझे अगर कृपा कर दो थोड़ा सा तो क्या हाल है। वो कहने लगे, सरमद गमे इश्क बुअल हवसरा न दे। कहते सरमद ये दौलत जो लबी लालची दुनिया के हवस के मारे उनको नहीं दे सकते। सोदे दिले परवाना रा मगसना ना ध्यान। मक्खी हमेशा गंदी पर भिनभिनाट करती है, परवाने का सोच जो ज्योति को देखकर है वो नहीं दे सकती। फिर कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा। कहते हैं उम्र बाद कि यार आयत बकना टाइम फैक्टर नेसेसरी, वक्त चाहिए। एक दिन में नहीं, लगातार याद। अगर प्यार बनेगा पहले लगातार याद, फिर याद जो उसकी बात सुनाए वो अच्छा लगता है। जब उसकी बात सुनाने से और लगन बढ़े तो देखे बगैर चैन नहीं। जब देखे बगैर चैन नहीं तो कहता मैं और एक ही हो जाओ, खत्म हो जाए। इसको फिनाफी शाह कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।